15 मिनट के अंदर अंदर उस समरी को आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। ये बुक एग्जैक्टली। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर द वन एंड ओनली मुदस्सिर खान। ये कहने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि ये नॉलेज का और एक्सपीरियंस का भंडार है। जिस लेवल से इन्होंने शुरू किया है और आज जिस लेवल पर ये है, स्क्रैच से शुरू किया कुछ साल पहले, 6 साल पहले आई थिंक, राइट। और आज ये जिस तरह का ये काम कर रहे हैं, जिस लेवल पे काम कर रहे हैं और लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आप बताएंगे आपकी स्टोरी क्या है, मतलब आपकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, ये बुक्स में आपका इंटरेस्ट कहां से आया और कैसे आया? बुक्स में इंटरेस्ट बचपन से पापा की वजह से आया। पापा ने पहली बुक मुझे ला कर दी थी, एक मैजिक ट्रिक्स की बुक थी। मैं वो पढ़ता था और ड्राइंग होती थी, फोटोज़ भी नहीं होते थे उसमें, और वो ड्राइंग देख के मैं भी वो ट्रिक्स बनाता था और घर में बताता। प्रैक्टिकली करते थे, सबको दिखाते थे। उसके बाद वो बुक तो ख़त्म हो गई, सब बना लिए, सब बता दिए। पापा से वो ला ली बुक, पापा मुझे लेके चले गए बुक शॉप पर, 3-4 बुक्स और लेके आए। तो ऐसे ये बिल्ड हुआ रीडिंग में इंटरेस्ट। फिर उसके बाद आपने और बुक्स पढ़नी शुरू करी। बुक्स पढ़नी फिर ये आइडिया कहाँ से आया आपके अंदर? क्योंकि आई थिंक 2016 में आपने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था ये बुक के नाम से। हाँ। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपके अंदर, कहाँ से आया कि मैं ये समरी बनाऊं? और ये जो मैं फंसा हुआ था असल में 2003-4 की बात है। हम लोगों ने एक बिजनेस शुरू किया था, न्यूज़ एजेंसी। तो न्यूज़ देखिए, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं दुनिया में जो कभी बंद नहीं होते। न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ एजेंसीज हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, कभी भी बंद नहीं होते। 365 डेज इसमें काम होता है। पापा 18 दिन तक वेंटिलेटर पे थे हॉस्पिटल में उस दिन, तब भी पूरे 18 दिन में काम ही कर रहा था। उनकी डेथ हो गई, तभी मैं काम कर रहा था। उसके बाद एक मैंने न्यूज़पेपर में ऐड देखा, एक बुक फेयर लगा हुआ था। मैं चले गया, वो किलो से बुक्स मिल रही थी वहाँ। किलो के भाव से मिलती थी? किलो से बुक, ये मैंने पहली बार सुना है। ऐसी भी कोई बुक फेयर होती है? हाँ, एक बुक फेयर थी किलो से, एक रद्दी जैसा था वो, किलो से बुक्स। तो आप बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। हाँ, तो बढ़िया है। और मैं कलर ब्लाइंड हूँ, पीले कलर की एक बुक, मुझे कवर अच्छा लगा यार, येलो कलर में, कलर ब्लाइंड। तो वो बुक थी यूज व्हाट यू हैव गॉट, बारबरा कॉर्करन उसके ऑथर हैं। तो बारबरा भी यही प्रॉब्लम फेस कर रही थी जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था, कि वो अपना काम डेलीगेट नहीं कर पा रही थी। तो वो लिखती हैं कि देखिए, आप कभी भी अपने जैसा 100% ढूंढने जाओगे, नहीं मिलेगा कोई भी। आप जितना कर रहे हो, आपके 80% भी कोई कर रहा हो, वो काम उसे दे दो। यहाँ से मेरे ताले खुल गए दिमाग के। तब मैंने सोचा अब बुक्स का नॉलेज शेयर करेंगे। बुक्स में इतना पावर है, कोई एक बुक का एक आइडिया आपकी ज़िंदगी कंप्लीटली बदल सकता है। तो मैं वहाँ से निकला तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अभी तो आगे, बहुत आगे जाने वाले हैं आप। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। ये छोटी चीज नहीं है, ये पहली बार एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आए हैं और यहाँ पर आकर के बोल रहे हैं। इसके लिए बहुत करेज चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले भी ये कॉन्शियस हो रहे थे, तो मोनिका जी जो है हमारी, उनका मेरे पास में फ़ोन आया कि सर ये थोड़ा सा हो रहे हैं। तो मैंने फ़ोन पे भी इनसे बात करी और मैंने एग्जैक्ट जो वर्ड्स बोले थे इनको, वो मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे आप सबके सामने। आपका एक भाई है जिसके साथ में आप बैठ रहे हो और बात करने वाले हो। भूल जाओगे यहाँ पे कोई ऑडियंस है, और जो ऑडियंस है वो भी सब भाई बहनें हैं। अगर आपको बहनें बोलने में कोई दिक्कत ना हो तो। कोई दिक्कत नहीं। 5 साल पहले जब मुझे कोई जानता नहीं था, अभी भी कोई नहीं जानता। अब जानेंगे, अब जानेंगे इस वीडियो के बाद में, अब सब जानेंगे। 5 साल पहले कुछ 3-1 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे। तब मैंने आपके शो पर ऑडियंस में आने के लिए अप्लाई किया था। तो आपने ऑडियंस में तो नहीं बुलाया, गेस्ट में बुलाया। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में या सालों में इनमें से भी कई लोग आपके सामने यहाँ बैठे होंगे। 100%। सच सच बताना, अंदर तक किसको लग रहा है कि आने वाले 5 साल बाद वो इंसान यहां पर बैठा होगा या बैठी होगी? और कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका वो लेवल आ जाए कि आप यहां पर बैठ करके मुझे कहो चल जा करके वहां बैठ। मैं बताता हूं तुझे आसान है क्या होता है। आसान है करता रहता है। अब ऑडियंस की बारी। सर जैसे कि आपको बुक्स रीड करने का बहुत शौक है सर, मुझे भी बहुत है। बट सर जो मोटिवेशनल बुक्स होती हैं जिसमें कोट्स बहुत सारे होते हैं, तो उसको रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे कि हम मोटिवेट रहें? देखो, बाहर से आने वाली मोटिवेशन टिकती नहीं है।
जब तक मोटिवेशन अंदर से ना आए। अंदर से मोटिवेटेड रहने के लिए जो आपके गोल्स हैं उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लो, और छोटे छोटे गोल्स अब जब आप पूरे करते जाओगे ना, आप खुद मोटिवेटेड फील करोगे। मेक योर बेड एक बुक है, उसमें ऑथर बता रहे हैं सबसे पहले सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करो, इट विल गेट यू मोटिवेटेड फॉर द डे। और दिन खराब भी गया था आपको, घर आकर रात में बिस्तर तो अच्छा मिल रहा है सोने के लिए। थैंक यू सो मच सर, Most welcome. इनवाइट करने के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे रात में नींद नहीं आई आपसे मिलने के लिए, मैं इतना एक्साइटेड था। सर मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ही है कि सर्वाइवल तो सभी कर रहे हैं, बट एक बार जब सक्सेस मिल जाती है और सक्सेस की हाईएस्ट पीक पे पहुंचने के बाद डाउन टू अर्थ कैसे रहना है, उसका क्या सीक्रेट है? आप ये सवाल पूछ रहे हो, टॉन्ट मार रहे हो? नहीं सर मैंने देखा है सर, बहुत लोग सक्सेस मिलने के बाद ना, कितनों को वो समझ आया मैंने क्या कहा है? पैसा सर पे चढ़ जाता है लोगों के सक्सेस मिलने के बाद। हाँ हाँ, सक्सेस- बिल्कुल सही कह रहे हो, तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे बारे में। और नहीं सर एक ना एक दिन तो सभी सक्सेसफुल हो ही जाएंगे अगर सर को फॉलो करेंगे, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि सक्सेस किसी भी फॉर्म में अगर मिलती है तो उस पर्टिकुलर जो सक्सेस मिली, जैसे किसी को नॉलेज बहुत हो जाए तो उसको नॉलेज का घमंड ना आ जाए, तो उसके लिए भी वो डाउन टू अर्थ कैसे है? आप एक काम करो ना, आपके हाथ में माइक है तो आप सीधा ही मार दो। नहीं, आप मार दो मुझे। सर आपके लिए नहीं है सर। घमंड नहीं दिखता है, गुस्सा दिखता है, और गुस्से के पीछे जरूरी नहीं है घमंड हो सकता है कोई वजह हो जो किसी को पता ना हो, और दूर से दुनिया देख करके कह रही है उसमें बहुत घमंड आ गया है। जैसे कोई आदमी है, वो किसी से बात नहीं करता अपनी कॉलोनी में, लोग क्या कह रहे हैं, वो बहुत घमंडी है, उसको सक्सेस मिल गई है तो उसमें बहुत घमंड आ गया। अरे घमंड नहीं आया, वो इंट्रोवर्ट है, वो किसी से बात नहीं करता है। कोई इंसान है, उसको कभी गुस्सा नहीं आता है, एक बार उसको गुस्सा आ गया तो पूरी दुनिया क्या कह रही है, वो घमंडी है। गुस्से में और घमंड में बड़ा फर्क है। जैसे पहले के जमाने में आपने कहानियां सुनी होगी, ऋषि मुनि होते थे, अपनी तपस्या कर रहे हैं, शांति से बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोई आया उनकी तपस्या भंग करके चला गया तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया, तो उनको गुस्सा आया ना, तो क्या वो घमंडी है? बहुत थिन लाइन है जिसको हम समझ नहीं पाते। बहुत ही थिन लाइन है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। यस और उसको समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें इतने सारे फैक्ट्स इन्वॉल्व हैं जिसमें से 99% फैक्ट्स तो सामने वाले को पता ही नहीं होते हैं। यानी आपके पड़ोसी के बारे में 99% बातें हैं जो आपको पता ही नहीं है, और आप 1% के बेस पे उसको जज कर रहे हो। मतलब कि अपना ध्यान अपने काम पर रखो, और दुनिया का जो काम है वो उन पे छोड़ दो। दुनिया का काम है आपके काम में कमियां निकालना, करेक्ट आपका काम है अपने काम को अच्छे से करना। करेक्ट। तो आप अपना काम करो, दुनिया को उनका काम करने दो। और जैसे आपने बताया शुरू में कि अगर कोई ज़्यादा बात नहीं करता किसी से तो ज़रूरी नहीं घमंडी, वो इंट्रोवर्ट हो सकता है। मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, और मुझे भी अभी रिसेंटली पता चला है कई लोग घमंडी बोलते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जो लोग इनको घमंडी बोलते हैं और घमंडी समझते हैं, क्या मनी मन उनको इनके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, इनसे जेलसी नहीं होगी, उनको बदला लेने की भावना नहीं आएगी इनकी तरफ, उनके मन में, जबकि इनके मन में उनके लिए कुछ भी नहीं कुछ है, भी नहीं है। बट उनके मन में आ चुकी है। अब उसका क्या इलाज है? ये दुनिया ऐसी ही है, तो दुनिया को दुनिया के हाल पे छोड़ दो। एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, पर सर आए मैं तो मैं चाहती हूँ आज सर से क्वेश्चन कर लूँ। मेरे को भी काफ़ी शौक है बुक्स पढ़ने का, और मैं रेगुलर पढ़ती हूँ, बट प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती है, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या चीज़ पकड़ के रखें, क्या छोड़ दें। पढ़ करके हम कंफ्यूज हो गए कि ये सही है वो सही है, हाँ, या वो बुक इसी टॉपिक के बारे में ये कह रही है और दूसरी बुक कुछ और कह रही है। फिर हम सर के वीडियोस देखते हैं तो वो तो बिल्कुल ही अच्छे होते हैं और डिफरेंट होते हैं। तो सर को भी कमेंट्स आते, सर पहले आप ऐसा बोलते थे अब ऐसा बोलते हो। हाँ राइट, मेरे को भी ये सर, कमेंट्स but आते हैं। आपका वही तो ना, पहले आप कुछ अलग बोलते थे और अभी ऐसा नहीं कि कुछ गलत बोलते थे। नहीं, आप भी बोल लो, मतलब- कोई बात नहीं। नहीं सर, मैं तो हुई पंचिंग वो बैग, जो आपका जो लेवल है लाइक ना, अ पंचिंग बैग, जो आएगा मार करके चला जाएगा। मारो मारो नहीं मुझे, सर, मारो। बिल्कुल नहीं, मैं पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ। आपकी वीडियोस में भी अब फर्क तो आया ही है ना सर। पहले आप मेरी तारीफ कर रही हो, बुराई कर रहे हो? सर मैं तारीफ कर रही हूँ, अब अच्छा, बहुत तारीफ अच्छे कर वे में, मतलब अब तो ठीक है। लेवल हाई हो गया। पता नहीं लगता आजकल कौन क्या कर रहा है, पूछना पड़ता है। हाँ